लाइफ में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ डिटैचमेंट किसी पर्सन से कर पाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और हम चीज़ों से एक बार के लिए अटैचमेंट को फिर भी समझ सकते हैं क्योंकि वी आर वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको अपने साथ रखे हुए हो। बट लोग जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनके थॉट्स को आप सुन नहीं सकते, जो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आप कुछ नहीं जानते, आप उनके साथ भी इतना अटैच्ड हो जाते हो कि नो मैटर आपके साथ वो कैसा भी बिहेव कर ले, आप स्टिल हमेशा उनकी साइड रहते हो। इवन इफ दे आर रॉन्ग, दे आर राइट, नथिंग मैटर्स टू यू, क्योंकि तुम्हें इतना अटैचमेंट होता है सामने वाले से कि तुम्हें सिवाय उसके और कुछ दिखता ही नहीं। और ये अटैचमेंट तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ ड्रेन आउट कर देता है, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी लाइवलीनेस, तुम्हारा लाइफ को देखने का पॉजिटिव नजरिया, सब कुछ। यहाँ तक कि तुम्हारी लाइफ में अपने खुद के कुछ ग्रोथ के एम्बिशंस होंगे, कुछ आइडियाज होंगे, कुछ तुम करना चाहते होगे, नथिंग विल हैपन बिकॉज तुम्हारा पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो सिर्फ एक पर्सन के ऊपर डिनोटेड रहती है, क्योंकि तुम्हें डिटैचमेंट नहीं आता। तुम्हें सिर्फ उस पर्सन के बारे में 24 घंटे सोचना होता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, whether they are happy, whether they are upset, whether they are growing or not growing। तुम अपना 100% देने लगते हो जस्ट बिकॉज कि वो पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो कर जाए, तुम भले ही अपनी लाइफ में जहां थे वही रह जाओ। एंड जब ऐसे लोग सक्सीड होते हैं ना, तो अल्टीमेटली दे गो अवे फ्रॉम योर लाइफ और तुम वही रह जाते हो ये सोचने के लिए, यार व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, मैंने तो उसकी कितनी हेल्प करी, मैंने सब कुछ किया, वेयर दे आर बिकॉज ऑफ यू, बट दे आर स्टिल नॉट इन योर लाइफ। एंड देन यू रियलाइज कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ से जा चुका है, बट आपका अटैचमेंट अभी भी इतना स्ट्रांग होता है कि यू स्टार्ट स्पॉइलिंग योर लाइफ। आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा होता, ना आपको खाना खाना होता है, ना ही अपने बारे में कुछ सोचना होता है, ना अपने करियर के बारे में, ना अपनी फिजिकल हेल्थ, ना मेंटल हेल्थ, नथिंग। बिकॉज तुम्हारा पूरा का पूरा माइंड जब वो थे तुम्हारी लाइफ में तो उनकी ग्रोथ और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में चला गया। एंड वेन जब उन्होंने तुम्हारा पूरा एडवांटेज ले लिया कि उनकी इमोशनल जितनी भी नीड्स थी, उनकी ग्रोथ के लिए उनको जो भी चीजें चाहिए थी वो तुमसे मिल चुकी है, नाउ तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, सो दे आर गॉन। बट तुम अभी भी वहीं स्टक हो कि यार अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा सुबह शुरुआत भी उसी से होती थी, दिन भी उसी से होता था, रात भी उसी से होती थी, बट नाउ यू डू नॉट नो वेयर टू गो फ्रॉम हियर। एंड दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अटैचमेंट दैट यू कैन एवर हैव। चीजें तो आप एक बार के लिए फेंक सकते हो, थोड़े दिन के लिए अटैचमेंट रहता है फिर खत्म हो जाता है, बट पीपल पीपल आर द मोस्ट डेंजरस अटैचमेंट जो तुम अपनी जिंदगी में पालते हो। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम सुप्रिया है एंड वेलकम टू माय चैनल। अटैचमेंट एक ऐसा शब्द है जो आपकी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अटैचमेंट अगर अपने गोल से हो, अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने से हो, अपने साथ हो, तो तुम्हारी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। बट वही अटैचमेंट अगर किसी पर्सन के साथ है, इट डजंट मैटर वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, इट कुड बी विद एनीबॉडी। अगर तुम किसी और के साथ अपने अटैचमेंट को रखते हो तो तुम्हारी लाइफ टोटली रूइन भी हो सकती है, और हम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। आप स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, हर जगह आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन हर टाइम पे आ जाता है जहां पर आप अपनी जिंदगी का 100% सामने वाले को दे देते हो और अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हो। एंड दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, कि जब आप खुद को ही भूल जाओ कि यार मैं मेरी लाइफ की मेन कैरेक्टर हूं। एंड दैट हैपेंस टू लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल और मे बी मोर, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ना वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं, कभी अपने पेरेंट्स का, कभी अपने फ्रेंड्स का, कभी अपने क्रश का, कभी वी वांट समथिंग इन आवर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं दैट द ओनली थिंग और ओनली पर्सन और ओनली सिचुएशन जिसका हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है ना, वो हम खुद है। हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के क्या एम्बिशंस है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। बट जो हम कर सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी लाइफ। अगर आप मेरी तरह हो, लाइक आई एम इन माई 30s एंड मैंने अपने 30 सालों की लाइफ में मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी है। आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, मैंने जॉब भी करी, मैंने बिजनेस भी किया, मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, बट एट द एंड नथिंग वर्कड आउट। और फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ कि यार कहीं ना कहीं मेरे में ही गड़बड़ है। एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट पीसेस बट मेरे से कुछ नहीं हो पाता। आई यूज टू बी सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल कि अगर मुझे कहीं जाना भी है तो आई नीड समवन कि चलो मेरे साथ चल लो। इवन इफ आई वांट टू परचेज अ सिंपल बुक, आई यूज टू गो विद समवन
Even my parents or my friends or somebody used to be there with me. I never went alone outside ever. So जब तक ये फीलिंग्स रहती है ना आपके अंदर कि यू नीड समबडी टू बी समवेयर, तो आप ना कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। और मैं ना ये चीज बहुत दावे के साथ आपको ये भी बता सकती हूँ कि जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों की वैलिडेशन या फिर दूसरों के अकॉर्डिंग जीना सीख जाते हो ना, या फिर बचपन से ही तुम वो चीजें करते आ रहे होते हो, तुम अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाना जैसे भूल चुके होते हो। लेकिन बना ही नहीं पाते, भूलना तो बहुत दूर की बात है, तुम बना ही नहीं पाते। और जब तुम धीरे धीरे शुरू करोगे ना, तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि यार तुम्हारी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लिटरली डिजर्व ही नहीं करते तुम्हारी लाइफ में रहना, बिकॉज तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस उनके लिए बिल्कुल डाइजेस्टेबल ही नहीं है। वो अभी तक तुम्हारे साथ हैं या फिर थे जस्ट बिकॉज तुम हमेशा एक डोसाइल पर्सन की तरह थे कि हाँ तुमने जो मुझसे बोला मैंने सुन लिया, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए थी मैंने कर दी। बट when you start taking stand for yourself, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, राइट नाउ ना आई फील इन माई लाइफ कि यार मेरे पास सिर्फ जो गिनती के 1 2 3 फ्रेंड्स बचे हैं ना, दे आर द बेस्ट पीपल इन माई लाइफ। एंड एवरी सिंगल पर्सन जिनके साथ कभी मुझे एक अटैचमेंट फील होता था या फिर जिनसे मैं लिटरली एवरी सिंगल डे बात भी करती थी ना, नाउ दे पीपल आर नोवेयर टू बी सीन, बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड कि मैं अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम टॉकिंग फॉर आवर्स विद नो आउटकम, जिसमें मेरी खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसमें मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज बोर्ड एंड दे वांट टू टॉक, इट डजंट मीन आई एम फ्री एंड आई एम गोना वेस्ट माई टाइम। एंड दैट लेड टू मी टू अ सिचुएशन जहां पर मेरी लाइफ से बहुत सारे लोग चले गए। दे वर लाइक, आई रियलाइज कि ये टेम्पररी लोग ही थे, ये नहीं रहने वाले। और जो है दे वर लाइक फॉर एवर, पहले भी थे अभी भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। बिकॉज दैट्स वॉट हैपन्स कि अगर तुम अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और जो तुम अपने लिए करना चाहते हो, तुम अपने साथ अटैच्ड हो, नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू अदर्स बट टू योरसेल्फ, तो तुम उन्हीं लोगों के साथ एडजस्ट कर पाते हो जिनकी खुद की भी वैसी थिंकिंग होती है। जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे ना, खुद के साथ अटैचमेंट रखोगे, खुद की बेटरमेंट, खुद की बिलीफ, खुद के फेथ के ऊपर काम करना शुरू करोगे, यू विल रियलाइज कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं, और नहीं होंगे तो आ जाएंगे। इट डजंट मैटर कि तुम्हारी लाइफ में कोई परफेक्ट फ्रेंड है या नहीं है, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, एवरीबडी हैज फ्लॉज, इट्स जस्ट एवरीबडी कम्स इन योर लाइफ फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पीपल। जब हम कहते हैं ना हमें किसी से बहुत अटैचमेंट है बट वो हमारी सुनते ही नहीं, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो हमारे बारे में सुनना ही नहीं चाहते, बस अपनी बताते हैं और चले जाते हैं। That time you should remember this one thing, everybody comes to your life for a certain reason। वो हो सकता है कोई लेसन हो, वो हो सकता है कोई इंजॉयमेंट का मोमेंट हो, या कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एनीथिंग, वो सिर्फ टेम्पररली तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं। दे हैव अ सर्टेन रीजन फॉर कमिंग इन योर लाइफ, और जब उनका रीजन पूरा हो जाता है ना, वो चले जाते हैं। सो द बिगेस्ट थिंग यू नीड टू डू इज लर्न डिटैचमेंट। तुम जितना लोगों से डिटैच होगे उतना ही तुम्हें इजी होगा कि हाँ यार तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आया, वो शायद सिर्फ 1 महीने के लिए था, 6 महीने के लिए था, 6 साल के लिए था, पर उसके बाद वो चले गए। नाउ यू आर फ्री। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारा अटैचमेंट उस पर्सन से है तो उनके जाने पर उन्हें शायद दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें बहुत ज्यादा होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यू नीड टू लर्न डिटैचमेंट फ्रॉम कोर, फ्रॉम इनसाइड। और वो डिटैचमेंट आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगे, खुद की वैल्यू करना शुरू करोगे। लव योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। डोंट बी लाइक कि यार मैं खुश तब होंगी जब मुझे ये मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई विल हैव दैट, व्हेन आई विल हैव अ हाउस, व्हेन आई विल हैव अ जॉब, व्हेन आई विल हैव अ बॉयफ्रेंड, व्हेन आई विल हैव अ गर्लफ्रेंड, व्हेन आई विल बी मैरिड, व्हेन आई विल हैव एवरीथिंग परफेक्ट इन माय लाइफ, देन ओनली आई विल बी हैप्पी। तो फिर तुम कभी खुश नहीं होने वाले, बिकॉज ये ना सुपरफ्लुअस चीजें होती हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड होती है, और आउटसाइड आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर इनसाइड। जब तक तुम्हारा इनसाइड खुश है ना, तुम्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, इफ यू आर even if you are unemployed, you are not having any kind of desires to do anything creative in my life, or you are stuck somewhere, you are like hopeless right now in life, but अगर तुम खुद को prioritize करते हो ना, you will be happy from inside। और ये बहुत जरूरी होता है, because situations आएंगी और जाएंगी,
तुम अगर रेजिलियंट हो, तुम्हारे अंदर अपने लिए कंपैशन है, तो तुम हर सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। अगर तुमने अपनी जिंदगी के 30 साल, 35 साल, 40 साल सिर्फ इस सोच में बिता दिए कि यार नोबडी इज वैलिडेटिंग यू, तो फिर तुम हमेशा वैलिडेशन सीख करोगे और हमेशा परेशान रहोगे दैट यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ। तुम में कोई कमी है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तुम दूसरों के साथ मैच करके नहीं चल पा रहे। वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स कि यार लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तुम्हारी अपनी रेस है, तुम अपनी टाइमलाइन के साथ चल रहे हो। तुम किसी और के साथ अपनी टाइमलाइन को मैच क्यों करना चाहते हो? जस्ट बी फिक्सेटेड ऑन योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ। हर एक चीज जो तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, करना चाहते हो, खुद पे वर्क करो। स्टॉप सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार कोई आएगा तुम्हारी मदद करेगा, कोई आएगा जो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। यार कोई नहीं आएगा। इवन आई सैट फॉर लाइक 30 years बट nobody came to rescue। और अब मैं क्या करूं? मैं इंतजार में बैठी रहूं अगर कि somebody will come and save me, somebody will come and rescue me like knight in a shining armor। वो नहीं होने वाला। You yourself are that knight in the shining armor। बस अपनी शाइन को तुम भूल चुके हो। Remember that and rescue yourself। कोई नहीं आने वाला। एंड लिटरली वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल थिंग्स इज कि अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में ना कोई भी बदलाव चाहते हो, बस तुम शुरू कर दो, सब कुछ हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम्हें खुद से प्यार है, खुद की वैल्यू करते हो, एवरी सिंगल डे उस काम को करो। तुम्हें खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा जो तुम सोच रहे हो कि कोई दूसरा तुम्हारी लाइफ में कर दे। कोई नहीं करता, या सब जीरो से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों मेहनत करते हैं जीरो रिजल्ट के साथ, बट एक दिन बस ऐसे मैजिक होता है और उनकी सारी मेहनत एकदम से उनको रिजल्ट दे देती है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो डे वन मेहनत करते हैं और अगले दिन से ही उनको रिजल्ट मिल जाता है। सो डोंट कीप योर सेल्फ इन दैट बॉक्स कि मेरे को सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इवन आई एम क्रिएटिंग वीडियोज फॉर सो लॉन्ग, बट मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए, या फिर मैं जैसा मेरी एक इमेज थी कि एक ऐसा रिजल्ट आएगा, दैट डिडंट केम। इट डजंट मीन कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूं। इट डजंट मीन कि मैं जो लोगों को सिखाना चाहती हूँ या फिर जो मैं उनके अंदर वो चेंजेस देखना चाहती हूँ, मैं वो करना बंद कर दूं। बिकॉज आई डिडंट गॉट सब्सक्राइबर्स, आई डिडंट गॉट द व्यूज दैट आई वांटेड। दैट इज लाइक यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, दैट वुडंट बी फॉर योर ओन गुड। और मैं यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए या फिर दुनिया को ये बताने के लिए कि मुझे कितना आता है, यार मुझे खुद भी नहीं आता, मुझे बहुत चीजें नहीं आती। आई एम स्टिल लर्निंग एंड दीज वीडियोज आर ऑल्सो माई वे ऑफ लर्निंग थिंग्स टू। और जब से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, आई हैव सीन दैट शिफ्ट इन माई सेल्फ। मैं पहले छोटी छोटी चीजों पे ना अपसेट होकर के आई यूज्ड टू क्राई, बट नाउ आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम इन माई सेल्फ कि यार कोई देखे ना देखे, कोई किसी की लाइफ चेंज हो ना हो, कोई बात नहीं, मेरी तो चेंज हो रही है ना। अगर किसी और की भी हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, माई हैप्पीनेस, माई जर्नी इन लाइफ। सो इट डजंट मैटर इफ द वर्ल्ड सीज योर जर्नी एज यू सी इट और नॉट। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। अगर मैं पूरी दुनिया को प्रायोरिटाइज कर दूं कि यार मेरे तो यूट्यूब पे कोई देखता ही नहीं है, तो फिर आई विल बी सो डिप्रेस्ड कि मैं ये चीज भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं जिस ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही हूँ या फिर जिस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं खुद सीख कर रही हूँ, मैं वो कर ही नहीं पाऊंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सब क्रिटिसाइज करेंगे। पता है, जब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती ना, एवरीबडी इज गोइंग टू क्रिटिसाइज यू। सो अगर तुम दूसरों को वो पावर दे दोगे टू वैलिडेट यू इन एवरीथिंग इन लाइफ, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। सो स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो तुम्हें अच्छी लगती है। दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, तो तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, जब तुम्हारी मेहनत उस लेवल पे पहुंचेगी, जब तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तुम्हें मिलेगा। हैव फेथ, हैव बिलीव एंड जस्ट कीप द अटैचमेंट टू योर सेल्फ। खुद से अटैच्ड रहो, बाकी दुनिया से डिटैच्ड, और तुम्हारी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।